ओ जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर बरत वियोगु, सुनि कठोर कबि जानी लोगु, सुनि कठोर कबि जानी लोगु। सो सकोच रसु अखत सुबानी, समौ सनेहु सुमिरि सकुचानी। भेंटि भरतु रघुबर समुझाए, पुनिरिपु दवनु हरसिहि लाए, पुनिरिपु दवनु हरसिहि लाए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम के प्राकृत यानी लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे, वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंटकर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन मानि बहोरी बहोरी, सब सन मानि बहोरी बहोरी। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनई बेटी प्रणाम करे, सिर धरि सिय पद धूरी, चले सप्रेम शीस सुनी, सकल सुमंगल मूरि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर श्री लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज रामन पहि सिर नाई, कीनी बहुत विधि विनय बढ़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायौ, सहित समाज कान नहीं आयौ, सहित समाज कान नहीं आयौ। पुर पगुधारिय देई शीसा, कीन धीर धरि गवनु महिषा, कीन धीर धरि गवनु महिषा। मुनि मही देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने, विदा किए हरिहर सम जाने। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बढ़ाई भी की और कहा, हे देव, दया बस आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, सासु समीप गए दो भाई,
फिरे बंदी पग आशीष पाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वामदेव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोगु करि विनय प्रणाम, विदा किए सब सानुज रामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन मानि कृपा निधि फेरे, सब सन मानि कृपा निधि फेरे। तब श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भाई सास यानी सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री सबको छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेटी, विदा कीन सजी पालकी, सकुच सोच सब मेटि, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर वे मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। सुन सिखावे मत आशीष पाई, रही सी दु प्रीति समाई। रघुपति पटु पालकी मगाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई, करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिले मिल दो भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना, भरत भूप दल कीन पयाना। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समा गईं। बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।